जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई फाइनली विपक्ष जो कि बेंगलुरु में एकजुट हुआ था, उसने जैसे तैसे ही सही लेकिन अपना नाम निर्धारित कर लिया। अब इस पूरी मीटिंग में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी शानदार लग रही थी। ऐसे में विपक्ष ने जो अपने दल का नाम रखा है वो रखा है इंडिया। जाहिर सी बात है, अब ये चीज़ तय हो चुकी है कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है एनडीए वर्सेस इंडिया। यहाँ पर नामों में आपको जितनी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है उतनी ही है। दरअसल अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये चुनावी रूप में एक बहुत ही बड़ा पासा है जो कि फेंक दिया है अब विपक्षी दलों ने मिलकर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें। सीधी सीधी बात करें तो विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही बैठक में तय हुआ है कि अब उनके गुट का नया नाम होगा इंडिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाला ये विपक्षी गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। अब ये तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे और इस इंडिया की फुल फॉर्म होगी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंसिव अलायंस। बता दें कि विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक चल रही। बीते दिनों यानी कि 17 जुलाई को बैठक का पहला दिन अनऑफिशियल था, जिसमें चर्चा के बाद डिनर का आयोजन हुआ। इसके बाद एक आज औपचारिक बैठक हुई जिसमें कि महागठबंधन के नाम पर विचार विमर्श हुआ। बीती रात की बैठक में सभी दलों से नाम सुझाने के लिए कहा गया था और आज की बैठक में दौरान इस पर चर्चा करी गई और आम सहमति से इंडिया नाम रखा गया। बेंगलुरु में जुटे तमाम विपक्षी दलों की पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुटवाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जिसको कि एमबी कहा जाता है, इसके बाद एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस जो कि जोसेफ से भी जानी जाती है, केएमडीके अपना दल कमेरावादी, इसके बाद एमएमके, सीपीआईएमएल और एआईएएफबी है। करीब करीब 26 दल इसमें शामिल हैं। ऐसे में इन तमाम विपक्षी दलों के सामने अभी सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। इन विपक्षी दलों को अपने क्षेत्र में अपनी सीटों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। बेंगलुरु में चल रही इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि 26 पार्टियां एकजुट होकर काम करने के लिए मौजूद हैं। अभी हम सभी मिलकर 11 राज्यों में सरकार बना चुके हैं। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली, तो उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें बाहर कर दिया। खड़गे ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि जो एकता उन्हें यहाँ दिख रही है उसका नतीजा अगले साल उनकी हार होगी। हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं, ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। अब सीधी सी बात है, हम भारत को प्रगति, कल्याण और सच्चे लोकतंत्र के पथ पर वापस ले जाने का संकल्प ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा कि मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि हम ये पीएम पद या फिर सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने चेन्नई में स्टालिन के जन्मदिन में भी कहा था कि कांग्रेस की सत्ता और पीएम पद में दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, ये हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे आपसी मतभेद हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं हैं कि हम उनको किनारे नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए, महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग के लिए, बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए अपने मतभेदों को हम पीछे छोड़ सकते हैं। बेंगलुरु की बैठक में 26 दलों के नेता पहुंचे हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात करी। इन दोनों ने एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और हालचाल जाना। इस दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई। समाचार एजेंसी के मुताबिक ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच करीब 2 साल के बाद ये मुलाकात हुई। इससे पहले ममता जुलाई 2021 में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मिली थी और दोनों नेताओं के बीच हमेशा ही संबंध अच्छे रहे। हालांकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के बीच बयानबाजी से दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ था। सोर्सेस के मुताबिक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के उस बयान से नाराज थी जिसमें उन्होंने ममता को तानाशाह और टीएमसी कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दिया था। गौरतलब है कि बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों के महाजुटाव पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। ये लोग आजकल बेंगलुरु में जुटे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया।
इस मौके पर मुझे अवधी भाषा में लिखी एक कविता की पंक्ति याद आ रही। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और सबसे बड़ी बात माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाली राजनीतिक दलों पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे साफ तौर पर तैयार बैठे हैं कि भैया ठीक है, जो भी है सो है, तो इस बार लड़ाई आर पार की ही होगी। 24 को लेकर कहा जा रहा है कि वैसे भी नरेंद्र मोदी शायद हार जाएंगे, मतलब विपक्षी दलों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है। अब देखना यह होगा कि कूट किस करवट बैठता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।